वाली खबर है। मैं हूं मनोज जोशी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स। दरअसल बीसीसीआई की जो क्रिकेट कमेटी की जो मीटिंग थी वो अभी हुई तमाम क्रिकेट बोर्ड के प्रतिनिधियों के साथ, और उसमें अनिल कुंबले की अगुवाई वाली जो कमेटी थी उसने बहुत ही साफ तौर पर कहा कि ये कोरोना का समय है और यहाँ पर कई तरह की फ़्लाइट्स की दिक्कत आ रही है और कई बार अंपायर उपलब्ध नहीं हो पाते। तो ऐसी स्थिति में जिनके पास एलीट अंपायर हैं वो एलीट अंपायर से काम चलाएंगे, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन जहाँ पर एलीट अंपायर नहीं है वहाँ स्थानीय अंपायरों से काम चलाया जा सकता है। ये खबर भारत के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में कोई एलीट अंपायर है ही नहीं, और एस रवि हुआ करते थे एलीट अंपायर, लेकिन उन्हें पिछले साल ही एलीट अंपायर की सूची से बाहर कर दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में अब जो अंतर्राष्ट्रीय मैचों की अंपायरिंग करने वाले अंपायर हैं, जो टॉप अंपायर हैं, वो 4 हैं। एक नितिन मेनन है, सी शमसुद्दीन है, अनिल चौधरी हैं और वीरेंद्र शर्मा हैं। नितिन मेनन के पास 3 टेस्ट मैचों का अनुभव है और 24 ओडीआई मैचों में वो अंपायरिंग कर चुके हैं। 16 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की भी उन्होंने अंपायरिंग की है। वहीं शमसुद्दीन ने 43 वनडे मैच और 21 टी20 मैचों की अंपायरिंग की है, और अनिल चौधरी ने 20 टी20 और 20 वनडे मैचों की अंपायरिंग की है। और वीरेंद्र शर्मा की अगर हम बात करें तो उन्होंने 2 वनडे मैचों की और 1 टी20 मैच की अंपायरिंग की है। तो जाहिर सी बात है कि अब इनके लिए एक अवसर बना है, और अपनी धरती पर अंपायरिंग करना हालांकि बहुत ही दबाव वाला काम होता है, बहुत आसान नहीं होता, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है और इन्हें भविष्य में एलीट पैनल में आने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा, उनका एक अच्छा पूर्वाभ्यास हो जाएगा। तो ये एक भारतीय दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छी खबर है। जहाँ तक चुनौतियों का सवाल है तो उसमें ख़ास तौर पर जो एग्रेसिव अपील करते हैं खिलाड़ी, बहुत ज़्यादा अपील करने पर आप चेतावनी देते हैं, वो एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम होगा। बैड लाइट की अपील अक्सर की जाती है, तो वहाँ पर भी बहुत ही अंपायर को सविवेक का परिचय देना पड़ता है, तो वो भी उनकी एक बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा हम आपको याद दिला दें, एशेज सीरीज़ का जो मैच खेला गया था लीड्स में पिछले साल, वहाँ पर जोएल विल्सन जो थे वो वेस्ट इंडीज़ के अंपायर थे और बेन स्टोक्स बल्लेबाजी कर रहे थे, और दूसरे एंड पर जो बॉलिंग कर रहे थे वो नाथन लायन थे। लेकिन नाथन लायन को की गेंद पर बेन स्टोक्स को नॉट आउट दिया अंपायर जोएल विल्सन ने, क्योंकि जबकि रिप्ले से साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि गेंद जो है बिल्कुल विकेटों पर जा रही है, और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास कोई रिव्यू बाकी नहीं था, और वो मैच बेन स्टोक की शानदार सेंचुरी की बदौलत इंग्लैंड 1 विकेट से जीतने में कामयाब हो गया था। अब कल्पना कीजिए कि अगर उस मैच में स्थानीय अंपायर होता, इंग्लैंड का अंपायर होता, तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया होता, क्योंकि ये वेस्ट इंडीज़ के अंपायर थे, उनसे गलती हुई थी, इसलिए उसको पचा लिया।